पूर्णिया बिहार 16 अगस्त 1926 पूर्णिया बना विधिक शक्ति का केंद्र। 4 जिलों के पीएलवी एक मंच पर, डीएमएसपी ने भरा जोश। मोहम्मद इरफान कामिल, यूपी आज तक न्यूज चैनल पूर्णिया डिवीजन बिहार से। पूर्णिया बिहार। रविवार को पूर्णिया की धरती पर न्याय की आवाज गूंजी। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया ने प्रमंडलीय स्तर का विशाल 1 दिवसीय जागरूकता एवं प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किया। मौका था पारा विधिक स्वयं सेवकों यानी पीएलवीज को और धारदार बनाने का। दीप प्रज्वलन से हुआ शुभारंभ। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेक्षागृह सह 8 गैलरी पॉलिटेक्निक चौक मरंगा रोड में सुबह 10 बजे दीप प्रज्वलन कर की गई। दीप की लौ के साथ ही हॉल वंदे मातरम मिशनरी में ही एक बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग को देखने को मिलता है लोक अदालत के मामले में, केसों के निस्तारण के मामले में। तो इसी क्रम में जो आज की ये कार्यशाला रखी गई है 1 दिवसीय, तो इसमें मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि आज हमारे जो वक्तागण हैं, यहाँ पे बहुत सीनियर लर्नेड जज हैं, साथ में यहाँ पर डीएलएसए के सचिव हैं और भी जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, वक्तागण हैं, बहुत बारीकी से आप सभी लोगों को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, माननीय उच्च न्यायालय की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस और आपसे क्या अपेक्षा करी जाती है, आप किस तरीके से फील्ड में काम करें, इसके बारे में अवगत कराएंगे। तो मेरी उम्मीद और आशा यही कि आप उसको बारीकी से समझेंगे और उसको किस तरीके से फील्ड में निर्धन व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने के लिए काम करेंगे, इसके लिए आप हमेशा अनुसरित रहेंगे। मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ माननीय मेंबर सेक्रेटरी बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह जी का और माननीय लर्नेड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज कम चेयरमैन डीएलएसए का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करा, और साथ में सचिव महोदय का जो पूर्णिया के डीएलएसए के हैं, जिनके द्वारा इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं इन्हीं बातों के साथ और ये उम्मीद करते हुए कि आप सभी लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे और उसको फील्ड में जाकर के इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। Realization of access to justice for all. Due to paucity of time, I shall keep my address brief and focus on the important role of parallel legal volunteers, important non-size schemes, victim compensation, role of PLV, and role of PLV in reducing the pending cases in courts. पैरालीगल वॉलंटियर्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में और आम जनता के बीच में एक ब्रिज बनाना। आप गांव, पंचायत और समाज के स्तर पर ऐसे लोगों की पहचान करते हैं जिन्हें लीगल असिस्टेंस की आवश्यकता है और उन्हें डीएलएसए तक, उचित अथॉरिटी तक वहां पहुंचाने में सहायता करते हैं। आपको गरीब, जरूरतमंद लोगों को फ्री लीगल एड के बारे में जागरूक करना है। विशेष रूप से नालसा जो होता है काफी स्कीम है जो गरीब बच्चों, महिलाओं, विकलांग, डिजास्टर से पीड़ित है, जो नालसा का स्कीम है उसके तहत आपको सारे स्कीम्स को जानना है कि कौन कौन सा स्कीम है जो बनी हुई है गरीबों, बच्चों, महिलाओं, ऐसी विक्टिम हुए सभी प्रकार। एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा भी तो है, अपने इस हिंदोस्तां पर हक हमारा भी तो है। तो आप ये देखिए कि ये इस टैग लाइन के पीछे का उद्देश्य क्या है। न्याय की जब हम बात करते हैं तो पहला चीज दिमाग में क्या आता है, कोर्ट कचहरी, जज साहब बैठे हुए हैं, वकील साहब बहस कर रहे हैं, लिटिगेंट्स कोर्ट में इधर से उधर दौड़ रहे हैं, एक अफरा तफरी का लगभग माहौल बना हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के एक थोड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आती है, कुछ बहुत अच्छा फीलिंग नहीं आता। कोर्ट के नाम से आम आदमी डर जाता है, आम आदमी को लगता है कोर्ट जाना है। तो मतलब कोर्ट के नाम से जो भय था उसी चीज को शायद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस भय को महसूस किया, उसको लगा कि नहीं, इस न्याय से संबंधित ये जो फिगर आदमी के दिमाग में है इसको बदलना जरूरी है, इससे बाहर निकालना जरूरी है। और इसी वजह से 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का गठन हुआ और उस गठन के पश्चात बाद में कालांतर में नेशनल नालसा की स्थापना हुई, राज्य के स्तरों पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की स्थापना हुई, जिले के स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की स्थापना हुई। तो ये कुल मिलाकर के ये जो सारा प्रयास था ये इसी सोच को बदलने के लिए था कि जो न्याय से
का सोच, न्याय की बात दिमाग में आते ही जो एक कोर्ट कचहरी का जो स्वरूप दिमाग में आता है वो ना आकर के न्याय का एक मानवीय चेहरा, एक ह्यूमैनिटी बात नहीं है। बस इतना ही कि ये मेरे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब का एक निर्देश था कि आप लोग हर एक कमिश्नरी के लेवल पर आप इस तरह का एक मोटिवेशनल प्रोग्राम कीजिए, क्योंकि पारा विधिक सेवक ही आपके वो एक्चुअल हथियार है, वो आपके एक्चुअल सैनिक हैं, जिनको कि आपको सशक्त बनाना है, जिनको कि आपको मजबूत बनाना है, जिनको कि आपको मोटिवेट करना है। जब तक वो आपके लिए कारगर नहीं होंगे, जब तक वो आपके लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आपकी योजनाओं की सफलता डाउटफुल है। और उन्हीं के आदेश के, उन्हीं के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने ये प्रत्येक कमिश्नरी के लेवल पर इस तरह का ये प्रोग्राम शुरू किया है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ऑलमोस्ट जो 9 कमिश्नरी है, सब जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो जाएंगे। हम लोग कर भी रहे हैं और हम लोग भी खुद भी जा करके वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोग्राम में। एजुकेशनल और अवेयरनेस प्रोग्राम है पारा लीगल वॉलंटियर्स का। ऑनरेबल बादशाह के द्वारा निर्देशित था कि कमिश्नरी लेवल पर एक कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें कि सभी कमिश्नरी के सभी पारा लीगल वॉलंटियर्स हों और उनको नालसा और गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जितने भी योजनाएं चली आई जा रही है लाभान्वितों के लिए, उनको सही से कैसे लाभ पहुंचाया जाए, उनके लिए कैसे ये लोग काम करें, उस बारे में, सारे स्कीम्स के बारे में, स्कीम्स का लाभ किसको मिलना है उसके बारे में इनको डिटेल, अभी हमारे स्पोक पर्सन है वो सारे कार्यक्रम के दौरान उनको इसका सारा जानकारी देंगे। कौन कौन सा कार्यक्रम है नालसा के द्वारा चलाया जा रहा है और उसमें क्या क्या लाभ है और किनको वो लाभ मिलेगा, इनको कैटेगोरिकली उसको बताया जाएगा। तो ये एक दिवसीय कार्यक्रम हमको लगता है कि जो पैरालीगल वॉलंटियर के लिए है, इससे वे बहुत कुछ सीखेंगे और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी जो उनसे काम लेते हैं वो काम में बहुत वृद्धि होगी और बहुत आसानी से हम लोग अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जो हमारा एक की मोटिव है कि हम लोग न्याय उनके दरवाजे तक दें, उस पर हम लोग इनके माध्यम से, पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से हम लोग सक्सेस होंगे। धन्यवाद।